अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिशाल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान की आवाज़। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फसल की काश्त पर जिससे आप 1 एकड़ से आप 100 मन पैदावार ले सकेंगे और इसका फ़ी किलो जो रेट है वो 2000 रुपये से 2500 रुपये है। तो ये कौन सी फसल और कैसे काश्त की जाएगी आज के इस वीडियो में बताई जाएगी, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। और अब शुरू करते हैं अपना आज का प्रोग्राम। तो आज हम बात करने वाले हैं मोरिंगा की काश्त पर, जिसे उर्दू में सुहांजना कहा जाता है। तो मोरिंगा एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और मुर्गियों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। इसमें 300 बीमारियों का इलाज है। इसके अलावा जानवरों को फरबा करने के लिए और उनके दूध में इजाफा करने के लिए भी उनका मोरिंगा दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर आप चाहें कि आप पोल्ट्री के बिज़नेस में कामयाब हो जाएं और आपके बर्ड्स जो हैं वो जल्दी से ग्रो कर जाएं, तो उनके लिए भी मोरिंगा यानी कि सुहांजना की फीड सबसे बेस्ट रहती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इससे इतनी ज़्यादा पैदावार कैसे ले सकेंगे और इसका जो मार्केट में रेट है वो क्या होगा। लेकिन पहले हम बात करेंगे इसकी काश्त के हवाले से। तो इससे वैसे तो इसको पूरा साल भी लगाया जा सकता है क्योंकि ये हर किस्म के मौसम में इजी टू ग्रो ये फसल होती है। लेकिन इसको लगाने का जो आइडियल वक्त होता है वो होता है मई से लेकर सितंबर तक। सितंबर तक आप इसकी काश्त कर सकते हैं और आप इसको सीड के साथ जर्मिनेट करते हैं, जैसे कि हम आम फसलें लगाते हैं सीड थ्रो करके, बिल्कुल वैसे ही इसको भी लगाया जाता है। आपने 1 एकड़ में 5 से 7 किलो बीज आपने 1 एकड़ में लगाना है और इससे जो आपकी पैदावार होगी वो होगी 100 मन फ़ी एकड़। अब ये इतनी ज़्यादा पैदावार कैसे होगी ये मैं बताती हूँ आपको कि जब आप 1 एकड़ में 5 से 7 किलो बीज स्प्रिंकल करेंगे और इसके साथ साथ अगर आप 3 से 4 फीट के फासले पर पौधा लगाते हैं तो इस तरह आप 1 एकड़ में 2700 पौधा लगाने में कामयाब हो जाएंगे। तो 2700 पौधे की जो सालाना पैदावार होती है वो होगी 100 मन। और अगर आप इसकी सेल पे बात करें अब हम, तो जब इसको सेल किया जाता है तो उसको सेल करने के भी 2 से 3 तरीके होते हैं। मतलब ये कि आप चाहें तो आप इसके पत्ते वैसे ही तोड़कर बेच सकते हैं जो कि एनिमल्स के लिए और इसके साथ साथ बर्ड्स यानी कि मुर्गियों के लिए जो कि फीड बनती है, आप इसके पत्ते ऐसे भी सेल कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ आप चाहें तो आप उसके पत्तों को ड्राई करके उसका पाउडर बना लेंगे। पाउडर का जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा अप है, इसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका जो पाकिस्तान में रेट है इस वक्त जो चल रहा है वो है 2000 रुपये से 2500 रुपये फ़ी केजी। अब आपने जो इसकी इकसाम लगानी है काश्त के लिए जिसका रेट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की मार्केट में, वो है मोरिंगा ओलिफेरा। मोरिंगा ओलिफेरा आप इसको काश्त करेंगे और आपने इस किस्म का सीड आपने लगाना है। और मोरिंगा ओलिफेरा का जो पाउडर है उसकी जो रेट है वो आम पाउडर से ज़्यादा होता है, यानी कि 2500 के करीब ये बिकता है। बाकी जो इसके आम इकसाम के जो पाउडर हैं वो आप 1500 से 2000 रुपये में उसकी जो प्राइस है वो वेरी करती रहती है। लेकिन जो मोरिंगा ओलिफेरा है उसकी प्राइस फिक्स रहती है और 2500 रुपये फ़ी केजी है। अब मैं आपको एक और इसके बाद बताऊं कि इसको एक फल भी लगता है यानी कि सब्ज़ी भी लगती है जिसे हम आम तौर पर अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, हम इसका सालन भी बनाते हैं। तो इससे सुहांजना की मूली भी कहा जाता है, सुहांजना की सब्ज़ी भी कहा जाता है। तो इसका जो मार्केट में रेट है यानी कि इसकी वेजिटेबल का, तो वो है 300, 350 से 400 रुपये किलो, यानी कि एरिया वाइज डिपेंड करता है। इसका जो रेट मिनिमम है वो 300 है और जो मैक्सिमम है वो 400 रुपये किलो है। और ये बहुत ही मुनाफा बख्श ये एक पौधा है, फसल है, क्योंकि एक तो ये कि बहुत जल्दी से ये ग्रो कर लेती है। इसके साथ साथ जब आप इसके पत्ते काटना चाहें, इसकी जड़ें आप नहीं निकालते, अब इसके पत्ते निकाल लेते हैं, पत्ते आप काट के बेचना शुरू कर देते हैं, तो वहीं पर दोबारा फिर से ही पत्ते उगना शुरू हो जाते हैं। यानी कि 1 साल में 3 दफ़ा आप इसकी कटाई ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो इसकी लाइफ है वो 7 साल तक है, यानी कि 7 साल तक ये आपको पैदावार देता रहता है। आपने एक दफ़ा लगाया, काश्त किया, उसके साथ आपने इसके पत्ते काटना शुरू कर दी, साथ साथ आप बेचते रहे, पत्तों को ड्राई करके पाउडर बनाकर बेचते रहे। इसके साथ साथ 7 साल तक आप इससे लगातार पैदावार लिए जाते हैं।
अब यहाँ बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो मौजू इलाके हैं या मौजू ज़मीनें हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो इसे हर किस्म की ज़मीन में लगाया जाता है। अगर आपके एरिया में पानी की कमी है तो भी आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन जो सेम ज़्यादा ज़मीनें होती हैं वहाँ पर इसको काश्त नहीं किया जाता और इसको पानी भी कोई ज़्यादा नहीं लगाया जाता। बिल्कुल नॉर्मल पानी, जैसे ही खेत खुश्क हो जाए उसको पानी दे दिया जाता है। तो पानी में भी यहाँ पर आपने कोई पाबंदी नहीं करनी कि भर भर के पानी लगाया जाए या पानी की कमी है तो आप नहीं लगा सकें, तो ऐसा कुछ भी नहीं। पानी कम हो तो भी लगाया जा सकता है, लेकिन जो सेम ज़्यादा ज़मीनें होती हैं वहाँ पर इसकी जो काश्त है, प्रोडक्शन है, वो इतनी फ्रेंडली नहीं होती। तो ये था आज का प्रोग्राम। आपको कोई मज़ीद भी कोई कंसर्न हो तो आप नीचे कमेंट किए कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे मज़ीद रहनुमाई भी ले सकते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।